नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। आज हम लोग गौरव आर्या सर की वीडियो देखने वाले हैं और वीडियो में गौरव आर्या सर बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं खालिस्तान के मुद्दे पर। एक टाइम था जब खालिस्तान लगभग ख़त्म हो गया था, लेकिन अचानक से आपकी सरकार आते ही पंजाब में खालिस्तान का मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों से उठाया जाने लगा। इसके पीछे क्या वजह है गौरव आर्या सर बताएंगे। और एक्सपर्ट ये बताते हैं कि जब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तब इस तरह के मुद्दे नहीं उठते थे, लेकिन कांग्रेस अच्छा डील कर रही थी उन खालिस्तानियों के साथ। लेकिन जब से भगवंत मान या आपकी सरकार आई है तब से वो उनको एक तरह से बढ़ावा मिल गया है। वो चढ़ बढ़कर खालिस्तान के समर्थन में खड़े हो रहे हैं और भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि अमृतपाल सिंह किस तरह से भाग रहा है, वो भी स्टेट की पुलिस कुछ नहीं कर पाई। जब ऊपर से ऑर्डर आया उसके बाद उसे गिरफ्तार करने की तैयारी होने लगी तो वो भागने लगा। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छा, अब पंजाब की हम बातचीत कर रहे हैं तो ये जो खालिस्तानी एलिमेंट थोड़ा बहुत सर उठा रहा है, इसके पीछे पाकिस्तान का कितना हाथ आपको नजर आता है या भारत का कितना कंसर्न है? मैं कई बार कह चुका हूं, ये सक्सेसिव सेंट्रल गवर्नमेंट्स इन द पास्ट, इन लोगों ने, मैं भारत की बात कर रहा हूं, ये जो पूरा खालिस्तान और भिंडरावाले का मुद्दा है, ठीक है सर, खालिस्तान और भिंडरावाले का मुद्दा है, ये दिल्ली से बना है, ये पाकिस्तान से नहीं बना है। पाकिस्तान ने फायदा उठाया इसका बाद में, राइट? कश्मीर का भी ये मामला था, पाकिस्तान ने फायदा उठाया। फिर जो खून खराबा हुआ, जो ड्रग्स आए, जो कालिशनकोव का कल्चर आया, ठीक है, जो मारकाट हुई, हजारों जाने गई, फॉर दैट पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल एंड इवन टुडे पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल। बट फायदा उठाया हमारे खुद के सियासतदानों ने कि हिंदू और सिखों के बीच में नफरतें फैलाते हैं। ये हमारे करे हुए सर ये पाप हैं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा कि इन्होंने सबसे बड़ा जो ब्लंडर करा सर, और ब्लंडर भी नहीं, इट्स अ सिन सर, व्हाट दे हैव डन ना, इट्स अ सिन, ये बहुत बड़ा पाप, महापाप है जो ऑपरेशन ब्लू स्टार करा, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग दैट आवर फ्यूचर जनरेशंस विल हैव टू लिव विद। ये पाप इतनी आसानी से धुलेगा नहीं सर, इसमें कई नस्लें चली जाएंगी इसको धोते धोते, तब नहीं धुलेगा ये। क्योंकि अगर भिंडरावाले था, अगर खालिस्तानी थे हरमंदर साहब के अंदर, जो कि थे, देयर वाज अ बेटर वे ऑफ टेकिंग देम आउट सर। आप रशियन से कांटेक्ट करते 24 घंटे के अंदर सर, आपके पास ऐसी गैस आती रशिया से, क्योंकि रशिया से हमारे 68-70% वेपन सिस्टम्स हमारे रशिया के हैं। एक फोन कॉल करते सर, हमारा हवाई जहाज भेजता, रशियंस आपके लिए भेजते, जिससे कि सब बेहोश हो जाते सर। एवरीबडी इनसाइड वुड हैव बीन नॉक्ड आउट फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए सब आउट, नॉक्ड आउट। पर आपने जानबूझ के मिलिट्री ऑपरेशन कराया, ठीक है सर। मेरा दोस्त है ना, अगर कोई मेरा खास दोस्त है, अगर मैं उसको मारता हूं और फिर मैं उससे माफी कर देता हूं, माफी मांग लेता हूं ना उससे कि भाई मुझे माफ कर दे, मुझे वो दरिया दिल होगा, माफ कर देगा मुझे, ठीक है। हम दोनों के दोस्तों के बीच में हाथापाई हो गई। लेकिन अगर आप किसी को पर्सनली चोट पहुंचाएंगे ना, किसी की पर्सनली बेइज्जती करेंगे, फिर उसमें माफी नहीं होती सर। और आज मैं कह रहा हूं कि ब्लू स्टार की ना माफी नहीं है। ये जो भी उस समय ये हुआ कि ये हो जाएगा, पाकिस्तान ये कर देगा, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, क्या कर देगा पाकिस्तान सर? क्या कर लेगा पाकिस्तान? और क्या कर लिया है पाकिस्तान ने आज तक टेररिज्म फैलाने के अलावा? क्या कर लेगा? वी शुड नॉट हैव डन इट एंड दिस इज अ हीनियस क्राइम। इट इज, आई थिंक, वन ऑफ द बिगेस्ट सिंस दैट हैज बीन कमिटेड बाय अस। ये हमें नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बड़ी भूल चूक हो गई। अच्छा, हैविंग सेड दैट सर, ये खालिस्तानी तो ये जानवर है, ठीक है, खालिस्तानी, राइट? और इनके बस का कुछ नहीं है, बस इंडियन एम्बेसी के सामने हल्ला करना, इंडियन हाई कमीशन के सामने हल्ला करना, कुछ नहीं सर, इसके अलावा कुछ नहीं है। बट बात यह है कि दे आर पॉइजनिंग द माइंड्स ऑफ द यंग सिख चिल्ड्रन, जो कि भारत का फ्यूचर है। एंड दिस इज समथिंग सर दैट वी हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट, एंड वी आर टेकिंग एक्शन। थैंकफुली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज टेकिंग फुल एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल सर। लेकिन सर, जो यहाँ पे सिख बहन भाई रहते हैं उनकी अक्सरियत तो भारत के लिए बहुत ही सॉफ्ट है और वो तो भारत को अपना देश मानते हैं। हमें इतना अच्छा लगता है ना सर, जब हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं कि सरदार जी देख लिए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी जमीन का टुकड़ा है जहां पे कोई सरदार अपने कदम रख देता है ना, वो जमीन हिंदुस्तान हो जाती है। तो वी नो
देयर इज सेफ्टी। देखिए उस पग में ना, उस पग में जो सरदार पहनता है ना अपने सर पे, देयर इज सेफ्टी, देयर इज ऑनर, देयर इज ब्रदरहुड एंड वी नो। दिल्ली की आपको बात बताता हूँ, एक जमाना था जब यहाँ पे लेट पार्टीज होती थी ना, और लड़कियां, अभी तो उबर ओला ये दुनिया भर के रेडियो टैक्सीज आ गए और सिक्योरिटी फीचर्स आ गए, पर जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे कि जब वहां से लैंडलाइन फोन था, मोबाइल तो था नहीं, वुमेन सेफ्टी वाज ऑलवेज एन इशू, है ना। तो माएँ हर समय अपनी बेटियों से कहती थी कि बेटा टैक्सी ड्राइवर देख लेना, अगर कोई सरदार जी अंकल मिल जाए तो उनके साथ आना। सो अगर सरदार जी अंकल के साथ आ गए, मतलब दिस बीइंग अ सिख वाज सपोज्ड टू बी अ गारंटी ऑफ सेफ्टी, कि किसी सरदार के साथ बैठे हो ना तो कुछ बुरा नहीं होगा। तो ये सर, ये मैं आपको बताता हूँ ना कि ये जो खालिस्तानी है ना, ये तो दे आर, आपने बोला 5-10%, ये तो 2% भी नहीं है, ठीक है। बट यही चीज है कि जो हमारे सिख भाई बहन है, फिर ये इनसे दूर हटते हैं, क्योंकि उनके सर अपने काम काज हैं, उनके अपने फैमिली है, 10 चीजें, एंड नोबडी वांट्स टू। आप सड़क के बीच में सर कोई गुंडा मवाली खड़ा है, आप जाके उससे भिड़ेंगे थोड़ा ना, आप इज्जतदार लोग हैं। तो जो इज्जतदार लोग हैं, जो हमारे सिख भाई बहन है, मैं उनको कह रहा हूँ वो इज्जतदार हैं, वो इनसे कटना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, दैट इज अ फैक्ट। जी भाई साहब, पिछले दिनों आपने मेरे शो में सिद्धू साहब की किताब खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी की बात की। मैंने भी वो किताब पढ़ी, आपने उनका इंटरव्यू भी किया, और बहुत ही बढ़िया किताब है। अब अगर हम उस किताब के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो अभी आप बात कर रहे हैं कि बदकिस्मती से जो कुछ ऑपरेशन ब्लू स्टार में गलत काम हुए और फिर जो जीनोसाइड हुआ सिखों का 1984 में, वो एक बहुत बड़े, जिसे कहते हैं माथे के कलंक हैं। तो आप ये बताइए कि इस वक्त जो वहाँ पे इन्वायरमेंट है, उसमें तो मोदी जी की पूरी कोशिश है कि जो सिख धर्म है, जो सिखी है, उसको बहुत ज़्यादा एहतराम दिया जाए। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, और पीछे जो माजी में हुआ, ना तो मोदी जी का कोई पर्सनल हाथ था, ना बीजेपी का कोई हाथ था। तो इसके बावजूद जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, इवन इन इंडिया, और यहाँ पर तो है ही हैं, वो मोदी जी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, हिंदुत्व को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, जबकि असल जो खेल था वो तो पॉलिटिकल था, जो सिद्धू साहब ने भी अपनी किताब में लिखा। तो इस बात को हम कैसे क्लियर करें लोगों के माइंड से? सर ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ उसमें चक्कर क्या है। 1984, आप ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें, आप मिसेस गांधी की किलिंग की बात करें, असैसिनेशन की बात करें, जो सिखों का जेनोसाइड हुआ दिल्ली में, राइट स्विंग, 3000 से ज्यादा मारे गए। आई एम विटनेस सर। मैं स्कूल में था, टू स्टडी इन डीपीएस आरकेपुरम सर, आई एम विटनेस। तो मैंने देखा है। तो मेरे लिए कोई सिखों को मारना, उनको दौड़ाना, उनकी औरतों के साथ रेप, उनके बच्चों को मारना, टायर जलाना, ये मतलब ये मेरे लिए कहानी नहीं है सर। इसमें से कुछ कुछ, सब कुछ नहीं, पर कुछ कुछ मेरी आंखों देखी है। तो मैं ये बोल दूं कि नहीं, ये तो किसी ने मुझे कहानी नहीं सुनाई, ये हुआ था, और जितना बताया गया है ना सर, उससे कहीं ज्यादा हुआ था। अब इसमें बात क्या है, देखिए 1984 में तो मोदी जी थे नहीं, मोदी जी का नाम ही नहीं कोई जानता था, राइट। 1984 में तो ये वर्ड हिंदुत्व भी सुना नहीं था लोगों ने। मतलब था ये वर्ड, मैं ये नहीं कह रहा नहीं था, लेकिन इतना आम बातचीत में नहीं था। बाकी आप देख लीजिए कि कभी बीजेपी ने कभी ऐसी बात करी हो, मोदी जी का कोई भी स्टेटमेंट, क्योंकि खालिस्तानी कहते हैं कि वो खुद को कहते हैं कि हम सिख धर्म के रक्षक हैं। वैसे सिख धर्म को किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है, वो इतना बड़ा धर्म है। अब एक बात देखिए ना, बीजेपी तो थी नहीं सर उस वक्त, ना मोदी जी थे, ना कोई था। मोदी जी का नाम भी नहीं सुना था उस समय किसी ने। अगर आप पूछते कि नरेंद्र मोदी कौन है, क्या कौन नरेंद्र मोदी, नाम ही नहीं सुना किसी ने। ही वॉज नोबडी एट दैट टाइम। वो तो आरएसएस के कोई कार्यकर्ता थे, साइकिल में चलते थे उस वक्त। अब इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। इशू ये है सर कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी और हिंदुत्व और आरएसएस के खिलाफ जो नफरत है, ये पाकिस्तानी प्लान के तहत है, राइट। ये पाकिस्तानियों की नफरत है। अब पाकिस्तानियों ने खालिस्तानियों को ये प्रॉब्लम आउटसोर्स कर रखी है कि तुम बोलो ये, तो खालिस्तानी बोलते हैं, राइट। अब एक बात बताइए सर, जो एम्बेसी में हमारे हाई कमीशन पर अटैक हुआ, ये खालिस्तान की तो सो कॉल्ड खालिस्तान की मुहिम तो बहुत पहले से चल रही थी ताहिर साहब।
आज से थोड़ा ना चल रही है, ये तो लेट 70s से इन्होंने शुरू कर दी थी, लेट 70s अर्ली 80s से, है ना। ये बीच में क्यों नहीं एम्बेसी में अटैक हुआ कभी? मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कोई एम्बेसी हाई कमीशन पर अटैक क्यों नहीं हुआ? इतना ज्यादा सामने क्यों नहीं आया? हाँ, झंडे झुंडे ये लोग लहराते थे अपने बीच बीच में, कहीं यहाँ घुस गए झंडे वंडे लहराए, लेकिन ये ज्यादा एग्रेसिव मोदी जी के आने के बाद क्यों हो गए? मोदी जी का क्या लेना देना? उन्होंने क्या कह दिया? उनका कोई ट्वीट हो, उनका कोई बयान हो, भाजपा का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उसका कोई बयान हो, कुछ तो होगा, कुछ तो उसका, देयर शुड बी सम बेसिस इन फैक्ट कि भाई ये इसलिए हुआ, इसलिए हम ये कर रहे हैं। और इस इतने साल से, अब देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 8 या 10 साल ऐसे कुछ, कांग्रेस पार्टी के, ठीक ना, 2 टर्म ऐसे रहे। मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आता कि उस जमाने में तो खालिस्तानियों ने प्रोटेस्ट नहीं करा। जिस पार्टी की वजह से, कांग्रेस पार्टी की समय तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया सर, कांग्रेस पार्टी के ही समय तो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, इंदिरा जी तो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, कांग्रेस पार्टी ने ही तो 84 की राइट्स करवाई थी जो हुई थी, जब राजीव गांधी जी ने बोला था कि जब पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है, आपने सुना होगा, 3000 सिख भाई बहन हमारे मारती है। उस समय तो बीजेपी कहीं भी नहीं थी। तो आप जो पंजाब में टेररिज्म हुई, हिंदू भी मारे गए, सिख भी मारे गए, उस समय तो बीजेपी कहीं भी नहीं थी। तो ये बीजेपी सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? मोदी जी के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? इन्होंने करा क्या है? यही तो बात है, खालिस्तानी भाषा बोलते हैं पाकिस्तानियों की, दैट्स इट। इसमें और कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। जो रावलपिंडी ने स्टोरी समझा दी, जो आप्पारा ने स्टोरी समझा दी, वो इन्होंने स्टोरी समझ ली। जो उन्होंने नार्को टेरर के पैसे दे दिया, डॉलर पाउंड यूरो पकड़ा दिया, उसमें खुश हो गए खालिस्तानी, उसी में ये लोग की उन्होंने बोला चलो ठीक है, आज का यहीं से काम निकलता है। तो ये सब कर रहे हैं सर ये लोग, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। अभी आप मेजर गौरव आर्या सर को सुन रहे थे, और ये बात किसी से नहीं छुपी है कि खालिस्तानी फंडेड हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान उन्हें पैसे देता है और इस तरह की चीज़ें करवाता है। जिस तरह मेजर गौरव आर्या सर ने बताया कि मोदी ने ऐसा कुछ नहीं करा कि जिससे खालिस्तानियों को परेशानी हो या कुछ हो, जो भी हुआ वो हुआ कांग्रेस के राज में, मतलब 1984 में जो हुआ और उसके बाद भी जो हो रहा वो कांग्रेस के राज में हुआ। उस समय तो ना बीजेपी कहीं सत्ता में थी, न नरेंद्र मोदी कहीं सत्ता में थे, न कोई हिंदुत्व की बात की चर्चा हो रही थी। लेकिन अब अचानक से ये चीज़ें क्यों होने लगी? तो उसके पीछे मेजर सर ने जो तर्क दिया वो बिल्कुल सही है। और मेजर सर तो बहुत अच्छे जानकार है, पाकिस्तान के पूरी रग रग के बारे में जानते हैं। जितना पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के लोग नहीं जानते होंगे, उससे ज़्यादा मेजर आर्या सर जानते हैं। तो उनको पता है कि ये सब चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है और किस तरह से ये सारी चीज़ें की जाती है। जब से मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई है 2014 के बाद, तब से ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से पुश किया जा रहा है, आगे की तरफ भेजा जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें करो जिससे गवर्नमेंट बदनाम हो, या दिखाओ कि नहीं नहीं हम अलग देश की मांग कर रहे हैं, तुम्हारे सत्ता आते ही इस तरह की चीज़ें निकलने लगी है। हालांकि जब कांग्रेस की सत्ता थी तो उस समय भी थी ये सब चीज़ें, लेकिन इतनी बड़े लेवल पे नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान को कांग्रेस से उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं थी। आपने देखा होगा पाकिस्तान के कई आतंकवादी को कांग्रेस की महिमा मंडन करते हुए, यहाँ तक कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान पहुँच गए थे वो दौरे पर, और वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा था कि आप हमारी मदद कीजिए, हम मोदी सरकार को यहाँ से हटाएंगे। अब सोचिए, कांग्रेस पार्टी का आदमी पाकिस्तान से मदद लेने जाता है मोदी सरकार को हटाने के लिए, वो यहाँ के जनता से बात नहीं करता, वो कहता है हमारी हेल्प कर दो, हम मोदी को हटाएंगे आपकी मदद से। तो ऐसे ऐसे भी दिन देखे हैं यहाँ के लोगों ने कि किस तरह से यहाँ के लोग ही, मतलब घर का भेदी लंका ढाए वाला सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। जो घर में लोग बैठे हुए हैं वही आपके घर को जलाकर खाक करते हैं, और सारा चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। 1984 में क्या हुआ किसको नहीं पता, किस तरह सिखों का नरसंहार किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। मतलब वो ऐसी पहली लड़ाई थी जो पार्टी वर्सेस एक समुदाय के बीच में चल रही थी। ऐसा नहीं था दो समुदाय आपस में लड़े, एक नेशनल पार्टी थी और एक समुदाय विशेष, मतलब जो सिख समुदाय है उसके साथ ये लड़ाई चल रही थी। ऐसा नहीं कोई हिंदू मुस्लिम के राइट हो गए, या सिख हिंदू के राइट हो गए, या सिख मुस्लिम के राइट हो गए, या मुस्लिम मुस्लिम के राइट हो गए। मतलब पार्टी वर्सेस एक समाज, उसके खिलाफ ये पार्टी मतलब नरसंहार करवा रही थी। आपने सुना, और आप एक बार जाएंगे तो आपको पता चलेगा, अगर इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें
कितनी वाइड लेवल पे की गई थी। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो कमेंट के जरिए आप हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।